वीर सावरकर जी के व्यक्तित्व का विस्तार इतना अधिक है कि इसे मात्र एक फिल्म में समेटा नहीं जा सकता, लेकिन एक अच्छा फिल्मकार उसका एहसास जरूर करवा सकता है। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर इसमें सफल है। फिल्म देखकर आप भावुक और रोमांचित होंगे, लेकिन आपके अंदर आक्रोश भी उठेगा कि देश के लिए पूरा जीवन होम कर देने वाले क्रांतिवीरों के साथ इतिहास ने कैसा अन्याय किया है। आपको ध्यान आएगा कि विनायक दामोदर सावरकर जी का नाम वीर सावरकर क्यों पड़ा, और यदि आप समाचार पढ़ते और देखते हैं तो ख्याल आएगा कि ये कैसे लोग हैं जो जहाज की खिड़की तोड़कर समुद्र में छलांग लगाने वाले, फिर तैरते हुए फ्रांस के समुद्र तट पर पहुंचने वाले, फ्रांसीसियों के दौर में क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले, 50 साल काला पानी की सजा पाकर भी ना टूटने वाले, काला पानी की अमानवीय यातनाएं सहते हुए देशभक्ति काव्य की रचना करने वाले, नजरबंदी की बेड़ियों से मुक्त होने पर छुआछूत समाप्ति का प्रखर अभियान खड़ा करने वाले और राजनीतिक पद सत्ता का आमंत्रण पाकर उसे ठुकराने वाले वीर सावरकर को क्या कायर कहने की हिम्मत करते हैं। युवा सावरकर क्रांतिकारी तो थे ही, उन्होंने स्वाधीनता संग्राम को बहुत कुछ दिया भी है, जिसकी चर्चा इतिहास से गायब है। अत्यंत गरीब घर से सावरकर अपनी प्रतिभा के बल पर ब्रिटिश कानून का अध्ययन करने लंदन पहुँचे, ताकि अंग्रेजी कानून समझकर अंग्रेजों से उन्हीं के तरीकों से लड़ सके। वहाँ अध्ययन में अव्वल रहते हुए ब्रिटिश पुस्तकालयों को खंगालकर 1857 के स्वाधीनता समर का पहला प्रमाणित इतिहास लिखा। सावरकर जी की इस पुस्तक को आने वाले सभी क्रांतिकारियों ने अपने माथे से लगाया। काला पानी की दोहरी सजा पाने वाले वे पहले और आखिरी क्रांतिकारी थे। सावरकर जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले बम बनाने का तरीका छपवाकर भारत के क्रांतिकारियों को उपलब्ध करवाया था। फिल्म की एक और विशेषता है कि सावरकर जी के समय जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, यह दर्शकों के मन पर उसकी अमिट छाप छोड़ती है। फिल्म तथ्यपूर्ण सजीवता से यह चित्रित करती है कि ब्रिटिश दमन चक्र कैसा था और कैसे 18, 20, 21 वर्ष के युवा उस खौफ से बेपरवाह हो जान पर खेला करते थे। आप फिल्म में बहुत सारे क्रांतिकारियों को करीब से देखेंगे। चाफेकर बंधु, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस मानो हाड़ मास में आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। विशेष रूप से मदन लाल ढींगरा के चरित्र को बहुत जीवंतता के साथ चित्रित किया गया है। सावरकर जी के इस परिवेश को देख सहज ही समझा जा सकता है कि लंदन स्थित इंडिया हाउस तब क्या था। इंडिया हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, मादाम भीकाजी कामा आदि ने भारत की स्वाधीनता के खातिर क्रांतिकारियों की सफलता के लिए किस प्रकार के प्रयास किए थे। चंद लोगों का सावरकर जी से जो द्वेष है उसके 3 कारण हैं। एक, सावरकर जी के संघर्षों और बलिदान के सामने व्यक्ति और परिवार विशेष के इर्द गिर्द गढ़ा गया इतिहास फीका पड़ जाता है। दूसरा, सावरकर जी निर्भीक होकर हिंदुत्व की व्याख्या और भारत की अखंडता का आग्रह करते हैं। और तीसरा, खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण का विरोध करते हैं। फिल्म में सावरकर जी के परिवार का मार्मिक और प्रेरक चित्रण है, जो चर्चाओं से गायब है। सावरकर जी के बड़े भाई गणेश सावरकर का क्रांतिकारी जीवन, सावरकर जी की पत्नी यमुनाबाई उपाख्या माई सावरकर जी का संघर्ष और संकल्प लोगों को जानना चाहिए। कम ही लोगों को पता है कि कैसे सावरकर जी का पूरा परिवार स्वाधीनता संग्राम में स्वाहा हो गया और कैसे तथाकथित अहिंसक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके छोटे भाई डॉक्टर नारायण दामोदर सावरकर, जो एक चिकित्सक और लेखक थे, उनकी मॉब लिंचिंग की, जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई। गांधी हत्या के बाद राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए राजनीतिक संरक्षण में मॉब लिंचिंग का जो नग्न नृत्य देश में स्थान स्थान पर किया गया, फिल्म में इसकी एक झलक देखने को मिलती है। बहरहाल फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। ये लोगों को थिएटर तक लाने में कामयाब हो रही है। साथ ही साथ नई पीढ़ी को सावरकर जी से जुड़े इतिहास की जानकारी देने में यह फिल्म सफल हो रही है।